तो आज हम हमारी देख लेते हैं यूनिट 4। ठीक है, तो इसमें अभी हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। द VRMS फॉर अ गैस हुज डेंसिटी आपको दे रखी है ये, और प्रेशर दे रखा है ये। तो आपको बताना है VRMS वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है और प्रेशर दे रखा है, तो रिलेशन आपको पता होगी VRMS के फॉर्मूले के थ्रू जो है इसका आंसर निकाल लेना है। आपको रो दे रखा है, ठीक है, P दे रखा है, और थ्रू VRMS के फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ देर आर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं पर क्यूबिक मीटर ऑफ सोडियम एंड गिवन H आपको दे रखा है, Me दे रखा है, तो फर्मी एनर्जी के फॉर्मूले के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, EF। ओके, नेक्स्ट है VMP, V बार एंड VRMS ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल किस तरीके से रिलेट करती हैं। तो VMP जो है V बार से छोटा होगा, यानी कि सबसे बड़ा जो है आपका वो VRMS ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब किस पे अप्लाइड होती है, तो वो फर्मी डिराक पे ही अप्लाई होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट विच V बार H2 विल डबल कर दें VO2 एट 300 K पे। तो बताना है कि जो है कितना टेम्परेचर आपका होगा। तो इनमें दे रखा है कि जो आपको टेम्परेचर है VH2 बार, ये आपको दे रखा है कितना, वो डबल है VOH2 बार के। ठीक है, यानी कि ओके, और V जो है वो प्रोपोर्शनल होता है √T के। तो जो टेम्परेचर है आपका वो निकालना है, तो V1/V2 क्या होगा, T1/T2 के। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपको दे रखा है ये 2VOH2/VOH2 इक्वल में ये, तो इससे कैंसिल। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1। ठीक है, तो यहाँ पे T2 इक्वल T1/4 हो जाएगा, और T1 आपको कितना दे रखा है, वो है 300 K। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो आपका आ गया 75 K। तो इस हिसाब से आपका A ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बोसोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट। तो क्या होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 4 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। इस वजह से बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज इन विच n फोटोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 एनर्जी लेवल में, तो n+1। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ 7 गैस मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 फेज सेल देन द नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट बतानी है। तो 7 है, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है NED, आपको ये दे रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एनर्जी कितनी होगी इसकी, वो होगी E। तो ये डेरिवेशन है क्योंकि, तो उसके थ्रू आपका ये आया है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो है रिजल्ट पता होने चाहिए, तो इस वजह से इसका E ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस इज़ रूट में 2 kT/m। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ साइंस इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये वाली होती है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, यानी कि आदर्श गैस अणु की स्थित ऊर्जा समान है 0 के। ठीक है, अब इन बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, बोस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सत्येंद्र नाथ बोस को। ठीक है, यानी कि इनके थ्रू ये हुआ। अब नेक्स्ट VRMS ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के मास के। ठीक है, इनकी VRMS जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m के। ठीक है, नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर सेम ऑफ एनर्जी पर टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी पर टेम्परेचर के जो है डायमेंशन सेम होती है। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़, तो फर्मी डिराक ये होती है। ठीक है,
ई अल्फ़ा ए की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई जी आई अपॉन एन आई माइनस के वन। तो ये आपके फर्मी डिराक, मैक्सवेल, बोस, आइंस्टीन, इन तीनों को एक साथ लिख लेना सारी, जिससे आप इनको कंफ्यूज ना हो पाओ कि इसमें कंफ्यूज हो जाओ कहीं कि क्या किसका था। ठीक है। द पार्टीशन फंक्शन बताना है फॉर अ सिस्टम ऑफ टू बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन टू एनर्जी लेवल विद एनर्जी ज़ीरो एंड ई इज़। तो पार्टीशन फंक्शन आपका ये होगा। ठीक है। दो बोसॉन्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दो एनर्जी लेवल में विद ज़ीरो और ई के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स अप्रोप्रिएट टू फोटोन इज, तो फोटोन किस में आता है, वो आता है बोस आइंस्टीन में। ठीक है। नेक्स्ट है फर्मियोन हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट विदाउट रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग एनी ऑफ इट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द फोनोन हैव ज़ीरो स्पिन होती है। और आपको मैंने जब न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ाया था तो तब भी बताया था कि बोसॉन्स वाले जो हैं आपके वो होते हैं इंटीजर स्पिन के, और जो फर्मियोन्स होते हैं वो होते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन के। ठीक है। ओके। अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिस्टिक द एनर्जी एट एब्सोल्यूट ज़ीरो कैन नॉट बी ज़ीरो, तो कोई भी नहीं है इनमें से। नेक्स्ट है वी एम पी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है। नेक्स्ट है इन एम बी सिस्टम यानी कि मैक्सवेल बोर्स में टू सेल ऑफ एनर्जी ई एंड टू ई हैविंग 2 and 3 सब सेल रेस्पेक्टिवली। पार्टीशन फंक्शन बताना है इसका क्या होगा। तो यहाँ पे ये 2 और 3, यहाँ पे ये 2 और 3। ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, फर्मी एनर्जी बतानी है, तो फर्मी एनर्जी के फॉर्मूले के थ्रू आप ये सारे निकालेंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वे इन विच 5 फर्मियोन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 सेल, तो एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बोसॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट, तो 4 स्टेट में जो है 4 बोसॉन कैसे रिप्रेजेंट होंगे। देखो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। देखो जब भी आपको कभी भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो मैक्सवेल के थ्रू, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला है जी आई की पावर एन आई। ठीक है। एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल और जितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो 2 अगर मान लो 2 दे रखा है तो 2 की पावर 2 और 4। ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपको जो है बोस आइंस्टीन में लेना है, यानी कि बोस आइंस्टीन में अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, तो आपको जो है फॉर्मूला लेना है ये एन आई प्लस जी आई माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन एन आई का फैक्टोरियल जी आई माइनस के 1 फैक्टोरियल। और अगर आपको दे रखा है फर्मी डिराक, जैसे कि अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो, तो फर्मी डिराक में आप लेंगे जी आई इसका फैक्टोरियल, एन आई का फैक्टोरियल और जी आई माइनस के एन आई का फैक्टोरियल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नी गी -1 ऊपर और नी और घी अलग अलग कर दो, इसमें घी और घी नी। ठीक है, घी नी। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 बोसॉन्स हैं और 4 स्टेट में वो डिवाइड है। बोसॉन्स यानी कि ये वाला फॉर्मूला, 4 ही बोसॉन्स हैं और 4 ही जो है आपको जी आई दे रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में रखते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच फर्मियोन, तो फर्मियोन का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे ये वाला, तो इसमें आपको 5 एन आई जो है 5 दे रखा है और इसी तरीके से जी आई भी आपको 5 दे रखा है। देन आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला आपका ये है जी आई और ये आपका फॉर्मूला है फर्मी डिराक का। ठीक है। तो इसमें आप पुट करेंगे जी आई और ये 5, तो 5i, तो 5 में से 5 जाएगा है 0, लेकिन इसका कटने के बाद 1 ही आएगा। ओके, ये क्लियर हुआ। तो इस तरीके से होगा। तो आपको जो नेक्स्ट रखने पे
नेक्स्ट है इफ़ 5 क्लासिकल पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 2 सेल में ए और बी में, तो बताना है। तो 3 और 2 में तो रेस्पेक्टिवली थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ओके, तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, तो आपको पता है वो होता है डायटोमिक के लिए 1.4। द पार्टिकल इन सिस्टम ऑफ ए फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, तो वो कैसे होते हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन। नेक्स्ट है एनी, आपको ये दे रखा है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी, तो कितनी होगी, ई ही होगी। जब भी आपको इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो तो इसमें ई ही होगी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट है वी स्क्वायर पी वी डी वी रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो वी आर एम एस। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इतनी वेलोसिटी है, उसकी एनर्जी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द फर्मी एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके से रिलेट करती है, तो ई एफ प्रोपोर्शनल होता है रो की पावर 2/3 के। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है गैस मॉलिक्यूल का, तो सी पी और सी वी में तो 1+2/n होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर सिस्टम का इंटेंसिव क्वांटिटी है। नेक्स्ट है बीटा पैरामीटर, आपको पता है वो किसके बराबर होता है, तो वो इसके बराबर होता है डेल्टा log ओमेगा अपॉन डी। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज अप्लाइड, ये किसका होगा, तो ये होगा फर्मी डिराक। ठीक है, नेक्स्ट है Ni/Gi, वो बड़ा होगा अगर 1 से, तो वो किस स्टैटिस्टिक्स में आएगा, बोस में। नेक्स्ट है एवरेज डिस्टेंस विच अ मोलिक्यूल ट्रैवल इन अ गैस बिफोर इट कोलाइड कर रहा है विद अनदर मोलिक्यूल, तो इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्टिकल जो ओबे करता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो होंगे फर्मियोन्स। ओके, नेक्स्ट है इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम कब होगी, जब वी एक्स 0 होगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ पार्टिकल हुज टोटल एनर्जी इज इक्वल है ट्वाइस लेस एनर्जी के, तो हम जो है रिलेटिविटी के शॉर्ट नोट वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो वो क्या होती है, तो पी आर इक्वल होता है सी ई की पावर माइनस के बीटा ई। ठीक है, नेक्स्ट है द मोलिक्यूल जो ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो वो उसमें आती हैं गैसेस। इसी तरीके से बोस में है कि क्या उसमें आते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग पार्टिकल्स हैं। देखो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स द पार्टिकल आर कैसे होंगे, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल। नेक्स्ट है एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, तो वो कैसे होंगे 3/5 EF, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, प्लैंक रेडिएशन लो कैन बी ऑब्टेन हो सकता है फ्रॉम बोस-आइंस्टीन से। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या होती है, तो वो इक्वल होती है Ni/Gi/A e की पावर माइनस के बीटा EI। सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में जो पार्टिकल होते हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एंड देयर इज़ वन पार्टिकल इन वन एनर्जी स्टेट, एक स्टेट में एक ही पार्टिकल आपका होगा। द फर्मी एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंड करती है किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन रो एस, तो रो की पावर 2/3। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मॉलिक्यूल, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन Ni किसके इक्वल होता है, तो Gi/E की पावर बीटा EI। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्टली क्लोज किसके होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। नेक्स्ट है इफ प्रेशर ऑफ गैस इज P एंड डेंसिटी D, then according to kinetic theory of gas the root mean square velocity of gas molecule is क्या होगा 3p रूट में D। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, वो इसी फॉर्मूले पे बेस है, VRMS इक्वल 3p/D, जहाँ पे आपको P प्रेशर और D डेंसिटी रखेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट है द डॉपलर हाफ विड्थ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन, तो वो किसके प्रोपोर्शन होती है, रूट में T के। ठीक है, अल्फा पार्टिकल R क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट कोरिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कोरिस्पॉन्ड टू मैक्रोस्टेट।
अब विच कंस्ट्रेंट आर इम्पोज ऑन सिस्टम द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ टू फंक्शन एफ और जी जो है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी बतानी है फ्रॉम टू डाइस द सम ऑफ एदर 7 और 11 इज ऑब्टेन। तो 2/9 होगी, कैसे 7 आना चाहिए 2 डाइस को डोज करके, तो आपका 3 4 या फिर 4 3 हो सकता है, 5 2 या फिर 2 5 हो सकता है। ठीक है, 6 1 या फिर 1 6 होता है, हो सकता है। ठीक है, 11 के लिए सिर्फ 5 और 6 होगा या फिर 6 और 5 होगा। तो टोटल केस कितने आए, 8/36 टोटल। तो 2 से या फिर 4 से, 4 2 8, 4 9 से 36, तो डायरेक्ट आपका आंसर है सी। नेक्स्ट है स्ट्रिलिंग फॉर्मूला, ये आपको पता है, log n फैक्टोरियल इक्वल n log n माइनस के n। नेक्स्ट है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड 2 कार्ड ड्रॉ करे गए हैं, 1 किंग का अदर क्वीन का। तो 4 किंग होते हैं क्योंकि, तो 4 में से 1 लिया है और 4 में से 1 क्वीन ली है और टोटल 52 में से 2 लिए हैं। तो देन इसे सोल्व करेंगे, किस तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 1 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 1 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट अपॉन 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 में से कितना जाएगा 2, तो 50 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे आपका 4 फैक्टोरियल है और नीचे 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, ऊपर है 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 में से जगह तो 50 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ऊपर जगह 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसी तरीके से 4 3 फैक्टोरियल तक होला से 3 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 52 51 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 और ये 52 का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल, तो 50 के से 50 कट जाएगा। इसी तरीके से ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 4 × 4 अपॉन 52 × 51 और ये इसकी प्रोडक्ट होगी कहाँ, 2 की ऊपर, तो ये हो जाएगा ऊपर 2। ठीक है, फिर इसे कैंसिल करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो देन आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे 4 2 जा 8 और आपका ये नीचे प्रोडक्ट करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर इस वजह से 8/663। ठीक है, नेक्स्ट है एन सिमिलर कोइन आर टोज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, इफ़ ए डिनोट कर रहा है हेड को फॉल अपर मोस्ट, बी डिनोट कर रहा है टेल को अपर मोस्ट, तो प्रोबेबिलिटी बतानी कॉम्बिनेशन की क्या होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी होगी NCR अपॉन 2 की पावर n। और आपको पता है जब भी आप जो है क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कंपोजिट विल बी, वो होगी W1 × W2। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी जो है इसका फॉर्मूला होता है S = K log ओमेगा, तो ओमेगा कहीं पे यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट है, कहीं इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है इन माइक्रो स्पेस द एनर्जी स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल इन 2f डायमेंशनल स्पेस में, तो वो क्या होगी, तो वो ये होगी dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन h डैश या फिर h कट। ओके, इफ़ रो इज़ द डेंसिटी है, तो ये आपकी कौन सी थ्योरम है, ये है लियोवेली थ्योरम। ओके, नेक्स्ट है पार्टीशन फंक्शन परफेक्ट गैस के लिए, तो वो ये होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो वो 5 होंगे क्योंकि N2 है तो डाइएटोमिक है, तो डाइएटोमिक के लिए होता है 5 और मोनो एटोमिक के लिए 3 और इसके लिए 6। नेक्स्ट है कैनोनिकल, उसके लिए मतलब ट्राइएटोमिक के लिए कैनोनिकल एनसेम्बल आर हैविंग EVN होंगे इसमें, तो आपको ये डिस्कस भी कर चुके हैं। कैनोनिकल में EVN होगा और माइक्रो कैनोनिकल में TVN और ग्रैंड कैनोनिकल में होगा आपका TVµ। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में एक्सचेंज किसका होता है, तो कोई भी पार्टिकल इसमें आपका जो है माइक्रो कैनोनिकल में एक्सचेंज नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो है ही माइक्रो कैनोनिकल में। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या एक्सचेंज होता है, तो एनर्जी और पार्टिकल। तो इसका आपका ऑप्शन आएगा नन, क्योंकि आपका जो ग्रैंड कैनोनिकल है उसमें भी आपका ये है नहीं, ठीक है, ना तो ई है ना आपका एन है, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो कांस्टेंट होती है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा और, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन इज रनिंग 200 स्ट्रेट, उसमें तो एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ एंसेंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो MCEVN और NVT और VT म्यू, ठीक है, ओके। तो इसका जो है ये है VT म्यू, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, तो इन नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ मॉलिक्यूल द ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो इस तरीके से होती है, VRMS सबसे ज़्यादा, फिर V एवरेज, फिर V मोस्ट, ठीक है, MP। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड, तो वो इक्वल होता है √π/2 के। नेक्स्ट है फॉर लेस वैल्यू ऑफ V द फंक्शन NV जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा पैराबोलिकली विद इंक्रीजिंग V, ठीक है, एंड बिकम मैक्सिमम। नेक्स्ट है क्वांटम स्टैटिस्टिक अप्रोचेस टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, तो GI/NI हमेशा बड़ा होगा 1 से। नेक्स्ट है इन क्वांटम स्टैटिस्टिक द पार्टिकल्स आर कैसे होंगे, आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल। नेक्स्ट है जो एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो होगी 3/5 EF के। और नेक्स्ट है द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर, तो वो इक्वल होगा 1/2h न्यू के, ठीक है। नेक्स्ट है एट वाट टेम्परेचर पे द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल होगी एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यानी कि V आपको दे रखा है, V एवरेज स्पीड V बार, तो V बार के फॉर्मूले के थ्रू आप इसका निकाल सकते हैं। तो V बार जो होता है वो आपका होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल V, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं, V बार प्रोपोर्शन होगा √T के, ठीक है। इन सोडियम फर्मी एनर्जी इज़ ये आपको दे रखी है और फर्मी टेम्परेचर बताना है, तो भाई EF निकालने के फॉर्मूले से आप जो है ये कर लेंगे, ओके। EF फर्मी टेम्परेचर के इसमें एक रिलेशन है, ठीक है। इससे पहले आप शॉर्ट नोट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे वहाँ से फॉर्मूले और उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके। नेक्स्ट है द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज क्लासिकल स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो CV इक्वल होता है 3/2 R के, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट बोसॉन्स जो कि ओबे नहीं करता, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है बोसॉन्स ओबे नहीं करता, तो उसको ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सेल ऑफ एनर्जी EI एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, NI इक्वल होगा e⁻⁻⁰ ओके। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें 6 फर्मियोन है, 10 आपको जो है एलिमेंट्री फेज सेल दे रखी है, यानी कि आपको NI ये दे रखा है और GI ये दे रखा है। तो फर्मियोन्स के फॉर्मूले के थ्रू जो अभी मैंने आपको बताया है उसके थ्रू आप इसे कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है उसमें आपको पुट करनी है जस्ट वैल्यू, ओके। तो इसमें आपका जो है ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है द नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी इन सेम क्वांटम स्टेट, तो इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक क्वांटम स्टेट में है और अदर इलेक्ट्रॉन मस्ट भी डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए, तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट है ये आपको दे रखा है
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ई बाई के टी। तो आपको बताना है कहाँ पे किस तरीके का शो हो रहा है। तो जो आपको वन पार्ट है ये आपको दे रखा है बोस आइंस्टीन का, सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है वो आपका फर्मी शो कर रहा है, और थर्ड पार्ट ये वाला जो पार्ट है ये आपको शो कर रहा है मैक्सवेल बोस आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पिन जो होगी न्यूट्रिनो की वो हाफ होगी। नेक्स्ट है प्लैंक लॉ कैन बी ड्राइव होगा कहाँ से, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से। देयर इज अ मिनिमम प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट फॉर फिलिंग फर्मी लेवल इन अ फर्मी गैस, तो वो 1/2 ही होगी। नेक्स्ट है द स्पिन ऑफ फोटोन वो 1 होती है। नेक्स्ट है फर्मी एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, वो डिपेंड करती है किस तरीके से कि रो की पावर 2/3। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सिस्टम इन क्वांटम स्टैटिस्टिक, वो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है विच पार्टिकल इज बोसोन, तो अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक बिकम इक्वल टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल बोस आइंस्टीन, तो जब ni बहुत ही छोटा होगा gi के। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कितनी होती है, तो वो होते हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये डायग्राम दे रखा है तो बताना है क्या शो कर रहा है। ये कैनोनिकल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ वी आर एम एस, वी एवरेज और वी एम पी का, तो ये रेशो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स, तो आपको ये कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी फॉल अगर गिरती है तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये आपकी ये आएगी, आपको फॉर्मूले के थ्रू से सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले आपको जो है शॉर्ट नोट वीडियो भी देख लेनी है ताकि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, एग्ज़ाम में।